मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं देख रही हूँ तुम फिर से नकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो। जिन विषाक्त चीजों से, जिन रिश्तों से निकलकर तुम बाहर आ गए थे, फिर से उसी नर्क में जा रहे हो। मेरे प्रिय, तुम बहुत भोले हो। बार बार धोखा खाने के बाद भी तुम उन्हीं लोगों पर विश्वास करते हो। उनके झूठे आंसू देखकर तुम्हें लगता है उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है, किंतु तुम गलत हो। भिक्षु का स्वभाव होता है डंक मारना, और वह डंक ही मारेगा। किसी के पाखंड में मत फंस जाना। मेरे प्रिय, मैं जानती हूं तुम्हें धन दौलत मान सम्मान का मोह नहीं है। तुम्हें ईमानदारी चाहिए। तुम्हारे लिए रिश्ते ही सर्वोपरि है। किंतु हर कोई तुम्हारे जैसे नहीं सोचता। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच विचार करो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें सचेत कर रही हूं। वह व्यक्ति, वह लोग जिसे तुम अपना समझने की भूल कर रहे हो, उनके अंतर्मन में केवल स्वार्थ है, मलिनता है। उनकी मीठी करुणा भरी बातें सुनकर यह मत सोचना कि वह तुमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने ना तुम्हें कल प्रेम किया और ना आज करते हैं। तुम सोच रहे होंगे, यदि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, तो फिर वह तुम्हारे पास लौटकर क्यों आना चाहते हैं? क्यों तुमसे ढेर सारी बातें करते हैं? तुम्हारा ख्याल क्यों रखते हैं? मेरे प्रिय, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि तुम एक पुण्य आत्मा हो और उन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारे साथ छल किया है। इसलिए उन्हें अपराध बोध हो रहा है। आज वह जो तुम पर प्रेम की वर्षा कर रहे हैं, तुम पर करुणा बरसा रहे हैं, वह केवल दया और सहानुभूति का एक रूप है। इसे प्रेम समझने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, तुमने इस जीवन में बहुत कष्ट सहा है। पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी और रिश्तों का नर्क भोगा है। अब दोबारा उसी राह पर कदम मत रखना। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस शांत हो जाओ और स्वयं को बेहतर बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत लगा दो। अपना पूरा समय अपने ऊपर खर्च करो। तुम कितने कीमती हो, यह दूसरे लोग नहीं जानते, किंतु तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अनमोल हो। तुम्हें किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को अपशब्द नहीं कहना। बस सबसे मानसिक दूरी बना लो। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है। तुम जिससे भी बात करते हो, जिससे प्रेम करते हो, हमेशा उसी में खोए रहते हो। उसकी समस्या में उलझ जाते हो। वह क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, कैसा होगा, हमेशा यही सोचते रहते हो। और यही सोचने में तुम अपना सारा समय गंवा देते हो। मेरे प्रिय, अब बेहोशी से बाहर आओ और सत्य देखने की कोशिश करो। यह कोई तुम्हारा अपना नहीं। किसी को फर्क नहीं पड़ता
कि तुम रो रहे हो या हंस रहे हो। इसलिए तुम अब अपनी फिक्र करो, लोगों की नहीं। यह संदेश तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ। मेरे प्रिय, इस समय का एक एक पल तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने को है। तुम्हारे सामने कई अवसर आने वाले हैं। तुम्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही अवसर, सही विकल्प का चयन करना होगा। तुम्हें डर लगेगा, लेकिन तुम कदम पीछे मत रखना। मैं तुम्हारे साथ हूं, किंतु इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। कुछ समय के लिए खुद को एकांत रखना होगा, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। मेरे प्रिय, इस अवसर को गंवाना मत, क्योंकि यह एक अवसर तुम्हारे उन सभी सपनों को पूरा कर देगा जो तुमने बालपन से देखे हैं। बहुत जल्द तुम्हारे परिवार में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारे अपनों को तुम पर नाज होगा। तुम सबकी खुशी का कारण बनोगे और जिस सच्चे प्रेम के लिए, जिसके साथ के लिए तुम यहाँ वहाँ भटक रहे थे, वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे आदेश का पालन करो। सही समय पर सब शुभ होगा। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली।